तो शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत है। आंख बंद कर लें। रोज की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे ध्यान से। 5-10 मिनट ध्यान करेंगे पहले, ताकि हमारी एनर्जी जो बिखरी हुई है वो एकत्रित होकर हमारे ही पास हो जाए, हमारे साथ हो जाए। बहती हुई ऊर्जा जो है थम जाए, रुक जाए, शांत हो जाए। अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, और आनंदित होकर आती जाती श्वास को देखें। एक आनंद की अनुभूति अपने भीतर महसूस करें। परमात्मा का शुक्राना करेंगे कि परमात्मा तूने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, पर्याप्त है। जिस हाल में रखा है वो सही है। जिन लोगों के बीच में रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी कोई शिकायत नहीं। जो तुध भावे साई भली कार, यानी कि जो तुझे अच्छा लगता है, मुझे वो उसमें भलाई ही है मेरी, उसमें मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। जो भी घटनाएं घट रही हैं मेरे आसपास, मैं जिन भी हालात में हूँ, वो मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, मुझे सिखा रही हैं, मुझे परमात्मा के नज़दीक ला रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे, कुछ घटनाएं हमारे लिए वैराग्य उत्पन्न करती हैं, जिनको हम बुरी घटना कह देते हैं, लेबल लगा देते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आप डीप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो हर घटना आपको वैराग्य की तरफ ले जा रही है, अटैचमेंट से छुड़वा रही है। जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें हमारी, उन घटनाओं के साथ जो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो टूटती हैं तो हमें दुख होता है, बुरा लगता है। तो जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमें बता रही हैं कि हम कहाँ गलत हैं। हमें अपना आईना हमें दिखता है, आईने में हमें हमारी झलक दिखती है कि हमारे अंदर अभी भी अटैचमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लालच है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष है। जो भी कमियां हैं वो दिखती हैं। इसलिए हर घटना का धन्यवाद। मेरी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी था, उसके लिए धन्यवाद। तो जब तक परमात्मा का शुक्राना नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे भीतर संतोष, शांति, प्रेम, आनंद, ये सारी चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी। क्योंकि शुक्राने वाला दिल ही शांत हो सकता है, शुक्राने वाला दिल ही प्रेमपूर्ण हो सकता है। जो संतुष्ट है, हर हाल में संतुष्ट है, राजी है, जो परमात्मा से इतना प्रेम करता है कि वो राजी है कि जिस भी हाल में तू रखे, मैं राजी हूँ। क्योंकि तू ज़्यादा अच्छे से जानता है कि मुझे किस तरह से क्या देना है, क्या नहीं देना है। आपको ज़्यादा पता है, मैं नहीं जानता। मुझे किसी चीज़ का भी पता नहीं है। ना मुझे जन्म का पता था, ना मृत्यु का पता है, और ना ही बीच की घटनाओं का पता है। तो मुझे तो बस साक्षी भाव में बहते जाना है, प्रभु का हाथ थाम के, उस विश्वास के साथ कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हुआ था पास्ट में वो भी अच्छा ही हुआ था। उसी की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें शिकायत की जगह शुक्राना, हमारी ज़िंदगी से शिकायत खत्म ही हो जाए।
हर वक्त शुक्राने में रहना, और शिकायत उठे भी तो तुरंत उठी और रिजॉल्व। न चाहते हुए भी कई बार शिकायत आ जाती है, कुछ घटना घटी और इंस्टेंट शिकायत आई, पर तुरंत सावधान हो जाएं कि नहीं, पहली बार तो आने ही नहीं चाहिए, दूसरी बार आ भी गई तो तुरंत उसको रिजॉल्व कर दे कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आगे भी अच्छा ही होगा, मैं राजी हूँ, मैं देखने वाला हूँ, इससे भी मुझे कुछ सीख लेना है। वो कहते हैं ना, किसी बुरे को देखें तो उससे ये सीखें कि मुझे इस तरह की बुराई मेरे अंदर ना आ जाए, और किसी अच्छे को देखें तो कि कितनी उस अच्छाई से हम में प्रेरणा लें कि हमें भी इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो हर समय सीखना ही है, सीखना ही शिष्य का स्वभाव होना चाहिए। शिष्य बना ही है सीख से, सीखना। शिष्य, शिष्य का मतलब है सीख रहा है जो, वो है शिष्य। गुरु का मतलब है जो सिखा रहा है, वो है गुरु। गुरु अंधकार को दूर करके जो प्रकाश की तरफ हमें ले जाता है, वो है गुरु। और शिष्य है जो सीखने को तैयार है, जो सीखना चाहता है, जिसे ये एहसास तो हो गया कि मैं कहीं ना कहीं मुझसे कुछ भूल हो रही है, मुझे अपनी दिशा को बदलना है। अपनी दिशा बदलते ही हमारी दशा भी बदल जाएगी। जैसे ही हमने लालच छोड़ा, मोह छोड़ा, ईर्ष्या द्वेष छोड़ी, दूसरों की तरफ ध्यान हटाया, दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ी, तो फिर हम एक ऐसे सुकून और शांति को उपलब्ध हो जाएंगे जो अखंड है, जो मन के पार है। जिसका अनुभव आप अभी इस वक्त कर रहे हो, वो अखंड शांति जो आत्मिक है, मानसिक नहीं है, आत्मिक है। मन की शांति तब होती है जब मन के अकॉर्डिंग कुछ हो जाता है तो मन बहुत खुश हो जाता है, शांत हो जाता है कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो मन दुखी होता है। लेकिन आत्मिक शांति ऐसी है कि मन के अकॉर्डिंग कुछ हो जाए तो भी, ना हो तो भी, आत्मिक शांति हमेशा बनी रहती है। तो हमें आत्मिक शांति की तरफ आगे बढ़ते जाना है। चलिए, बने रहे इसी ध्यान में, और जो लोग बात करना चाहते हैं बात करें, कुछ शेयर करें, कोई प्रश्न पूछें। अब आपकी बारी है, आप सबकी। हाँ जी। प्रणाम आंटी जी। हाँ जी अलका, प्रणाम। आंटी जी, तो नाम जाप जो होता है ना, हम्म। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, बहुत सुंदर। जो लोग भी ध्यान में सीधा नहीं उतर पाते हैं, मन बहुत चलता रहता है, मन बहुत भटकता है, उन लोगों के लिए मंत्र जाप बहुत ही सुंदर है, बात अच्छी है, अच्छा है यदि वो कर पाएँ। तो जो भी नाम परमात्मा का, जो भी नाम आपको पसंद हो, लेकिन आपको क्लैरिटी हो कि आप किसको, किसका नाम जप रहे हो और क्यों जप रहे हो। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हम जिसको जपेंगे, जिसके पास जाएंगे, उसी की ही, उसी का ही हमें जुड़ाव महसूस होगा और वहीं से ही ग्रेस आएगी। तो कुछ लोग देवी देवताओं को मानते हैं, पूछते हैं, कुछ परमात्मा को डायरेक्ट पूछते हैं, कुछ लोग और तरीके से, कई अलग तरीके से साधना करते हैं। तो हमें कहाँ जुड़ना है?
तो मेरी समझ ये कहती है कि हमें अगर सीधा हम परमात्मा से जुड़ जाएं तो हम सबसे जुड़ जाते हैं। परमात्मा से जुड़ना एक एक पूरा होल है, पूर्ण है, पूर्णता है। जैसे हम कहते हैं मेरा शरीर, तो शरीर में सारे अंग आ जाते हैं। ये नहीं कि उंगली अलग, नाक अलग, आंख अलग, है ना। और जब हम कहें आंख तो सिर्फ आंख की बात हो रही है, लेकिन हम कहते हैं शरीर तो पूरा उसमें सब आ जाता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा कहते हैं तो उसमें सब शामिल है, पूरी कायनात उसके अंदर शामिल है, सभी देवी देवता उसके अंदर ही शामिल हैं, सभी एंजल्स उनके अंदर ही शामिल है, सारी शक्तियाँ उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है, जो सब जगह है, कण कण में है, सबके भीतर बाहर वही है, सभी देवी देवताओं के अंदर भी वही है, और सभी मूर्तियों में भी वही है, मंदिरों में भी वही है, आपके घर में भी वही है, आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे भी वही है। तो इसलिए हमें पहले चुनना है परमात्मा को। बाकी आपकी स्वतंत्रता है, आप जिसको भी चाहें, आप जैसे भी चाहें, वो आपको तय करना है कि आप किसका नाम जपना चाहते हो। पहली बात। दूसरी बात, फिर नाम जपना है तो क्यों? यदि हमारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए जप रहे हैं, या फिर अपने मन को डिसॉल्व करने के लिए जप रहे हैं, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए जप रहे हैं कि मेरा मन भटकता है, ये ना भटके इसलिए मैं जप रही हूँ, जपने से अच्छा फील हो रहा है इसलिए जप रहा है, हम जप रहे हैं, जपने से हमारे को मन की शांति मिल रही है तो जप रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है। तो जहाँ तक हो सके बिना कामनाओं के यदि हम जपते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। और तीसरा, प्रेम से जपें, प्रेम के साथ। कई लोग ऐसे मैकेनिकल जपते हैं, फटाफट 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 108 माला करनी है, 108 बार बोलना है, 1 माला करी, 2 माला करी। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम में हिसाब नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो क्या हिसाब करते हो कि मैंने कितनी बार याद किया, कितनी बार उसको पुकारा, कितनी बार फ़ोन किया या कितनी बार बात की? तो उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो जब लव अनकंडीशनल होता है तो उसमें क्या हिसाब रखना कि किसको कितनी बार याद किया, मैंने कैसे किया, बस किया, याद किया। नाम भी ना जपे तो नाम जपना एक तो शाब्दिक होता है और एक भावनात्मक होता है। अगर आप भाव से नाम जपते हो, यानी कि भाव से पुकारते हो, भाव से बस याद ही कर लो बिना नाम लिए भी, तो वो भी पुकार पहुंच जाती है। पर आपके हृदय में उतना प्रेम होना चाहिए कि मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ। जैसे राम सुखदास जी बार बार कहते थे कि हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। ऐसे ही आप, हे मेरे परमात्मा, तू ही है, तू ही है। कुछ भी आपके अंदर से जो भी शब्द निकले परमात्मा के लिए, उसका एहसास करें कि वो है मेरे साथ, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। और जब आप परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं तो आपको महसूस होती है उसकी प्रेजेंस, एक अलग ही आपको कुछ महसूस होगा, एक ऊर्जा अलग महसूस होगी, एक स्टिलनेस, शांति अलग ही महसूस होगी। तो मंत्र जाप यदि करना है कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 2 तरीके से करना है। एक तो 2 पार्ट्स में करना है। मंत्र जाप, मान लो आपके पास आधा घंटे का समय है तो 15 मिनट मंत्र जाप कर लें और 15 मिनट उसके बाद बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं। अगर आपके पास 20 मिनट है तो 10 मिनट मंत्र जाप कर लें और 10 मिनट मंत्र को छोड़कर बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, बस चुपचाप मौन में बैठ जाएं। पहले आपने जपा मंत्र को, अब मंत्र का प्रभाव जो भी हो और उस मंत्र की वजह से जो भी जिन शक्तियों को आपने आकर्षित किया है या जो परमात्मा को आपने स्मरण किया है, अब परमात्मा की बारी है
कि वो आपको कुछ एहसास करवाएं। तो 10 मिनट आपको मौन में बैठ जाना है और जो भी हो रहा होने देना है, और टकटकी लगानी है अपने भीतर कि देखूं क्या रिसीव होता है, क्या महसूस होता है। तो 10 मिनट मंत्र जाप, 10 मिनट मौन। मौन में त्राटक लगा के, जैसे होता ना, एक कंसंट्रेशन में बैठ जाना है। कि कंसंट्रेशन का मतलब अपने भीतर ध्यान, सजगता के साथ कि क्या मेरे भीतर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या कुछ रिसीव हो रहा है, क्या मुझे कुछ आंसर आ रहे हैं, क्या मेरी लाइफ को लेके कुछ बात परमात्मा की तरफ से कुछ आई, या फिर मेरे भीतर जो शांति थी और बढ़ती जा रही है, और गहराई महसूस हो रही है, और शून्यता महसूस हो रही है। बस आपको ऑब्जर्व करना है। एक तो ये, एक और बात कि जब आप हम मंत्र जाप करें तो श्वासों को बीच में ले आएं। जैसे राम जपना है मान लो, अब राम को हम, परमात्मा का नाम राम है ऐसा मान के कि वो जो कण कण में व्याप्त है, जो सब जगह है, हर जगह, सबके भीतर बाहर, मैं उस राम को भज रही हूँ जो रमा हुआ है कण कण में, जो रमा हुआ है कण कण में, वो राम को मैं भज रही हूँ, उसको जाप कर रही हूँ। फिर जैसे राम बोलना है तो श्वास को अंदर लेके बोले रा, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए बोले म। बिल्कुल प्यार से और धीरे से, आराम से, ये नहीं कि राम 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 ऐसे नहीं। श्वास को भरते हुए रा म, रा म, ऐसे मानसिक जाप करें। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो करना अच्छी बात है, करने से बहुत कुछ मिलता भी है। लेकिन जो लोग आगे की सीढ़ी में जा चुके हैं, जिनको जो आत्मा में टिकने लगे हैं, उनके लिए मंत्र जाप करना भी एक मन का ही हिस्सा है। इसलिए मंत्र को वो नहीं कर पाते जो लोग, और सीधा गहरे छलांग लगा लेते हैं, तो वो उनके लिए वो भी ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे, आपकी यात्रा है, आप देखें कि मेरे लिए क्या सही है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मंजू जी आप बोलिए। मैंने मैं कल एक कुछ पढ़ रही थी। आ, उसका नाम है बुक ऑफ पावर ऑफ इंटेंशन। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा, उसका जो मटेरियल है, तो मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी आप जैसे बोल रहे थे कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपका भाव क्या है वो काम करता है। अगर आपकी कोई सांसारिक इच्छाएं हैं तो वो उस लिए काम करेगा, उसी लिए करेगा। और अगर आप सिर्फ परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो वो मंत्र वैसा ही काम करेगा। इसमें एक चीज जो मुझे बहुत बुक में समझ में आई वो ये कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे अभी जो भी लोग सत्संग में आते हैं या इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनकी इंटेंशन क्या होती है, वो क्या चाहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है, उसकी कोई बॉडी में डिसीज है, वो डिसीज फ्री इसलिए होना चाहती है बॉडी कि ताकि मेरी बॉडी अच्छे से वर्क करे, स्मूथली वर्क करे, और मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूं, अपनी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं उनको मैं इजीली कर पाऊं। ऐसे ही सत्संग में अगर हम बैठे हैं तो पता होना चाहिए हमें, हम नेचुरली जो भी सत्संग ज्वाइन करते हैं या परमात्मा की तरफ हमारा मुख होता है, परमात्मा की याद में जीना चाहते हैं, तो मकसद क्या है उससे, कि हम परमात्मा से कुछ चाहते हैं या बस परमात्मा को ही चाहते हैं। अगर मान लो हम जैसे जो भी सत्संग में आते हैं, तो निश्चित बात है कि वो चाहते ही हैं कि हमारी शांति बढ़ जाए, हम शांत रहें, हम आनंदित रहें। क्योंकि सत्संग से जो मिलता है वो सुख नहीं है। सुख तो एक इस तरह की अनुभूति है जो आई और चली गई, किसी चीज पर डिपेंड है।
जैसे सत्संग कोई ज्वाइन किया हुआ है तो अब उसे सत्संग सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में वो उसका जो बाय प्रोडक्ट है, उसका जो प्रतिफलन है वो नहीं आ रहा, तो उसे लगेगा कि फायदा क्या हो रहा है मेरे बैठने का सत्संग में। लेकिन अगर वो यही चाहे कि मुझे फायदा हो रहा है 1% भी 2% भी, तो भी मैं तो आऊंगा ही ना। उसके पीछे हमें क्या है, अगर हम मान लो सुखी तो थोड़ी देर हो रहे हैं, लेकिन हम परमानेंट सुखी हो जाएं, यानी कि आनंदित हो जाएं। आनंद जो है शब्द, उसका कोई विपरीत नहीं है, जिसका विपरीत नहीं होता वो स्थायी होता है। तो एक जैसे शांति होती है मन की शांति, तो मन की शांति जैसा कुछ होता नहीं है जिसे हम कहते हैं मन की शांति। वो मन की शांति तो सिर्फ एक किसी बाहरी चीज की वजह से है, लेकिन जब तक मन अमन ना हो जाए, नो माइंड ना हो जाए, मन ही डिसऑर्डर ना हो जाए, तो अमन वाली स्थिति हमें नहीं मिलेगी। यानी कि अमन का मतलब नो माइंड और अमन मीन्स शांति। हमारी इंटेंशन हर चीज के पीछे जो भी हो क्लियर हो। अगर हम शांत हो गए, अगर हम आनंदित हो गए, तो फिर हमारा अपने अंदर ये भाव उठने लगे कि अब और लोगों को ये शांति, ये आनंद कैसे मिले। तो जिन लोगों को भी सत्संग से मिली होती है, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो भी सत्संग से जुड़े, या जो भी अगर वो नहीं भी जुड़ रहे तो हमने जो सत्संग में सीखा है, जो चीज हमें नहीं पता लगी है, वो औरों तक भी पहुंचाएं। जैसे कल मेरे पास संध्या जी का मैसेज आया कि आपने जो स्माइली मेडिटेशन कराया था उसका क्लिप मुझे मिल जाए। वो क्यों चाह रही हैं, उनको ये है कि ये इतना अच्छा लगा उनको कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो जाए, उनके अंदर ये भाव उठा। तो एक जो हमारा भाव होता है, एक होता है स्वयं के लिए, बस मेरे को फायदा हो जाए, मुझे औरों से मतलब नहीं है। ये किसका अनम्यूट हो रहा है? बस मेरा फायदा हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। तो यहाँ तक अगर हम सीमित रह गए तो हमें सीमित ही मिलेगा। और परमात्मा तो असीम है। असीम का मतलब है कि एंडलेस, जिसका कोई आ ही नहीं सकता, इसकी बाउंड्री, कोई लिमिटेशन आ ही नहीं सकती। जैसे सनलाइट है, अब वो पूरे वर्ल्ड में एक ही सन है, अब सब जगह उसी की सनलाइट जा रही है, तो और ना उसका वो खत्म होता, प्रकाश खत्म होता, उसकी धूप कम होती। आकाश है, आकाश पूरे पृथ्वी पे जैसे ढका हुआ है, छाया हुआ है, तो वो कम नहीं हो रहा कुछ भी, जितना जितना का है उतना का उतना ही पूरा का पूरा है। तो परमात्मा भी अपने आप में पूर्ण है। तो जब हम पूर्ण में से कुछ भी निकालते हैं तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है। परमात्मा के अंदर कोई भी चीज घटती नहीं। तो ऐसे ही आनंद है, जो शांति है, अगर वो परमानेंट हो गई है, हमारी आत्मा में स्थित हो गए हैं, आत्मस्थित हो गए हैं, स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, तो वो स्वतः ही फैलेगी, स्वतः ही बटेगी। उसका भी स्वभाव है, वो रोके नहीं रुक सकती, वो फैलेगी ही फैलेगी। सिर्फ हम उसके माध्यम होंगे, निमित्त मात्र होंगे। तो भाव का इतना बड़ा प्रभाव होता है। और अगर हमारा भाव, हमारी भावना कल्याण की है, किसी के भी कल्याण की, जिससे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा अनकंडीशनल लव है वो, तो ऐसी अगर हमारी भावना होती है तो वो भावना इतना तेजी से हमारे लिए प्रकट हो जाती है कि जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स इतना काइंड है, इतना दयालु है, और इतना उसका विराट अस्तित्व है, इतना उसका उसकी योजना इतनी बड़ी है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पे चला है, कहते सारी शक्तियां यूनिवर्स की हमें वो सहयोग करने लगती हैं, हमें उस मार्ग पे आगे चलने के लिए प्रशस्त करती हैं, मार्ग दिखाती हैं। अपने आप हमारे को वैसे लोग मिलते चले जाएंगे, हमारी अपनी भी यात्रा सुंदर होती चली जाएगी, हमारी अपनी भी ग्रोथ होगी, और हमारे द्वारा दूसरों को भी बंटना शुरू हो जाएगा वो प्यार, वो शांति, वो आनंद। ना चाहते हुए भी वो होता ही है। वो मतलब चाहना तो एक अपने आप ही आ ही जाती है, स्वतः आ जाती है। तो बस यही है कि अगर हमारी भावना जन कल्याण की है, हमारे भावना
सभी के लिए है, अच्छी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली है, ओम सर्व मंगलम वाली भावना है। ओम सर्व मंगलम में ओम का मतलब है परमात्मा, सर्व मतलब सभी का, मंगलम सभी का मंगल हो। पर आत्मा से ये प्रार्थना निकल रही है कि सभी का मंगल हो। आत्मा करती नहीं है, आत्मा से मंगल ही होता है। तो ये भाव जब हमारा समस्त के प्रति होता है, ये फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो अपने आप ही, जैसे ब्रह्म का अर्थ होता है फैलना, अपने आप ही ये हमारे लिए बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे एंजल, सभी डिवाइन पावर्स, सभी स्पिरिट गाइड्स, सभी एनलाइटन मास्टर्स हमें उस तरफ बढ़ने के सहयोग करते हैं। अपनी भावना को जरूर देखें कि मैं जो कुछ भी पाने चली हूँ, जैसे एक व्यक्ति, मान लो, ये तो सत्संग की बात हो गई, एक व्यक्ति अगर धन भी कमा रहा है, धन कमाने की तरफ चला है, बढ़ा है, और वो धन तो कमा रहा है, लेकिन धन कमाने में उसके अंदर ये है कि अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं अपनी ये इच्छाएं पूरी करूं। किसी के हो सकती है मैं बहुत मनपसंद के कपड़े पहनूं, किसी की इच्छा हो सकती है मैं खूब घूमूं फिरूं, किसी की इच्छा हो सकती है कि मैं मनचाही जगह पे जाके खाना खा के आऊं, बढ़िया होटल में खाना खा के आऊं, किसी की इच्छा हो सकती है मैं खूब ट्रेवल करूं। तो कुछ भी संसारिक इच्छा हो सकती है धन के पीछे, और धन तो उसे मिलेगा, वो सुख भी मिल जाएंगे देर सवेर, उसमें विलंब हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सतत मेहनत कर रहा है और कोशिशों में लगाई पड़ा है, तो उसके पास धन आ ही जाएगा और वो अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। गलत कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी चीज बिल्कुल भी गलत होती ही नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर हम भावना ये भी आ जाए कि किसी को अगर कोई नीडी है, किसी को इस धन की जरूरत है, तो उसको भी ये धन चला जाए मेरे से। अगर वो इस उद्देश्य से धन कमाता है, पैसा कमाता है, उस धन के आने के बाद उसके जीवन में एक अलग ही तरह की खिलावट आएगी। उसका जीवन सिर्फ सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होगा, सुख सुविधाओं तक ही नहीं सीमित रहेगा। उसको एक अलग ही तरह का जो सुख होता है, पारलौकिक सुख जिसे कहते हैं, वो खुशी जिसका कोई बयान नहीं है, और वो बता भी नहीं रहा किसी को कि मैंने ये दिया, मैंने इतना किया, क्योंकि उसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, उससे बस हो रहा है। अगर इस भाव से वो धन कमा रहा है तो उस धन का जो मजा है, उसकी जो एक सुख मिलता है, वो अलग ही तरह का सुख होता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और वो अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहता है, वो ये सोचता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, फिर मैं अपने सारे काम खुद करूं, मेरा शरीर किसी से कुछ सेवा ना मांगे, वो भाव ठीक है अपने आप में। लेकिन अगर उसके अंदर ये भाव भी जुड़ जाए कि जिस शरीर से अगर मुझे इतना सुख मिला है कि मैं अपना कार्य कर सकूं, अगर इससे औरों को भी मैं, अगर उनको मेरी जरूरत है और उनको भी मैं कुछ सहायता कर सकूं जब जरूरत पड़े, तो ये भाव जो जब जुड़ जाता है तो फिर और ज्यादा शक्तियां हमारे साथ सहयोग करने लगती हैं। कहते हैं परमार्थ जो होता है वो इतना अलौकिक अनुभव है कि उसमें अनंत शक्तियां इस यूनिवर्स की हमें सहयोग कर रही होती हैं, और फिर हमसे जो काम होना होता है वो करवा लेती हैं। हमारे अंदर ये भाव भी विलीन हो जाता है कि मैं कर रही हूँ, नहीं, कर्ता का भाव ही नहीं है, अकर्ता भाव में हमसे हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है। किसी रिश्ते में, रिश्ते नातों में हम चाहते हैं कि इससे मेरे संबंध अच्छे हो जाएं। अगर मान लो आपके संबंध अच्छे हो गए तो आप चेक करें, अगर आपके इससे संबंध अच्छे हो जाते हैं तो आप उसका क्या करेंगे, क्या होगा आपका उसके साथ संबंध अच्छे होने से? कि आपको अच्छा लगेगा, हम उससे मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, वो पुराने दिन जब हमारे उससे कभी संबंध अच्छे थे, हम उन दिनों को मिस कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। अब उस सुख को हम अपने तक ही ना सीमित रहने दें, और अनजाने लोगों से भी मिलें जुलें, उनसे भी संबंध बनाने लगे, और उनको भी हम एक जो हमने पाया है सुख, अलौकिक सुख जिसे कहते हैं, पारमार्थिक सुख जो कहते हैं, अब हम वहां तक भी उस सुख को पहुंचाएं। हमारे अंदर ये भाव हो कि मेरे अंदर इतनी मेरी वाणी में मिठास आ जाए, इतना मेरा
जो प्रेम है घनीभूत हो जाए कि अब वो मेरा, जिससे मेरे संबंध टूटे थे अब उससे संबंध अच्छे हो गए, ना सिर्फ वहां तक सीमित रहे, मेरे पूरा विश्व ही मुझे मेरे मेरे लिए अपना है, वननेस वाली फीलिंग हमारे अंदर आ गई। अगर हमारे अंदर ये भावना हो तो फिर हम ऑटोमेटिकली ही परमात्मा से जुड़ गए हैं। मैंने जो बुक पढ़ी थी उस मतलब बुक में सिर्फ मैंने एक बुक का जो मैंने टाइटल पढ़ा था, तो मैंने उस बुक को पढ़ा नहीं था, ये मेरे को समझ में आ गया था इसका बुक का जो मूल नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन। तो मेरे हिसाब से तो उसका यही होगा, ये जो मैंने व्याख्या की है ये मेरे अपने ही अंदर से आ रही थी उसको लेके, बहुत तो मैंने कहा सभी को शेयर करनी चाहिए। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग की। और कोई कुछ पूछना चाहे मंजू जी से या कहना चाहे कुछ? जैसे हम यहाँ पे सत्संग में कुछ सुनते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, तो हमें चाहिए कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें और उसको लिखें, अपनी एक डायरी बना लें, उसको सत्संग खत्म होते ही लिख लें। आज मुझे सत्संग की ये लाइन बड़ी अच्छी लगी, ये तो मुझे नई चीज पता लगी जो मुझे आज तक नहीं पता थी, तो उसको लिखें। लिखने से क्या होगा, एक तो लिखने से हमारा अपना पक्का हो जाएगा, और फिर जब वो हम हमारा पक्का हो जाता है तो हम किसी के पास बैठते हैं तो हम संसारी बातें नहीं करते, हम वो सोचते हैं कि इसको ये बात बता दें मुझे नहीं पता लगी। 10 लोग बैठे उनमें से एक ने भी आपकी बात सुन ली तो उसके तो काम पड़ गई ना, तो कितना अच्छा हो जाएगा ये सब। जैसे एक कहानी है ना कि एक स्त्री जब भी कोई फल फ्रूट खाती थी उनके बीजों को इकट्ठा कर लेती थी, और जब भी वो ट्रेन से जर्नी करती अपनी कार से जाती कहीं भी जाती तो वो उन बीजों को हाथ बाहर निकाल के शीशे से बाहर निकाल के फेंकती चली जाती थी अपने बैग में से। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप ये क्या करती हैं, तो उसने बता दिया कि मैं जो भी फल खाती हूँ सब्जियां खाती हूँ जिसके बीज होते हैं तो वो कूड़े में नहीं डालने के बजाय मेरी एक आदत है, मैं उन्हें उठा के रख देती हूँ और ऐसे फेंक देती हूँ। कब उचित जब इनका समय आएगा तो ये अपने आप, क्या पता इनमें से मैंने 20 बीज फेंके हैं तो उनमें से एक भी ग्रो कर जाएगा, एक भी उग जाएगा तो उसका एक वृक्ष बनेगा। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा जब वो वृक्ष बन जाएगा आप तो इस मार्ग से जरूरी थोड़ी है आप निकलोगी, आपको तो पता भी नहीं होगा अगर वो वृक्ष बन भी गया। तो बोली कोई बात नहीं, मुझे पता करके करना ही क्या है, जब वो वृक्ष बन जाएगा तो कोई तो उस वृक्ष का फायदा उठाएगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, पोल्यूशन फ्री होगा अर्थ, उससे छाया मिलेगी किसी आते जाते राहगीर को, कोई थका मांदा आएगा, उससे कोई फल सब्जी जो भी बनेगी क्या वो किसी को कोई तो खाएगा, किसी के तो पेट में जाएगी, लकड़ी जो उसकी होगी किसी के तो घर बनाने में कुछ फर्नीचर में काम आएगी, तो कुछ ना कुछ तो उसका यूज हो ही जाएगा ना। तो ऐसे ही जो हमें सत्संग में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हमने उसे लिखा लिखा हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, हमने ठाना कि मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगी अपने जीवन में, मुझे अपना जीवन सुंदर बनाना है, जीवन को जी के जाना है, मुझे अपने जीवन को बहुत टोटलिटी से जी के जाना है, खुशी से आनंद से जी के जाना है। मेरे जीवन में कोई भी किसी भी तरह का कैसी भी परीक्षा आ जाए लेकिन मैं उस परीक्षा में खरी उतरूं। तो उसके लिए जैसे बच्चे तैयारी करते हैं ना, आखिर तक पढ़ते रहते हैं, एग्जाम देने जाते हैं कि मैं इतना मैंने याद किया मैं कुछ भूल ना जाऊं, तो उन नोट्स को पढ़ते रहते हैं। आप भी अपने नोट्स बना के अपने इस पॉइंट को लिख के पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। फिर आप पे जब सिचुएशन आएगी कोई भी ऐसी चैलेंजेस आएंगे और आप उस चैलेंजेस को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर आप तब दूसरे अब आपका वो अनुभव हो जाएगा, अब आपकी वो विजडम हो गई, अब आप उस विजडम को किसी के साथ शेयर करेंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो आपका भी ये आप इसे इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। हमारा आग्रह होगा, हमारा उपदेश नहीं होगा, वो सॉरी आदेश नहीं होगा, हम किसी को आदेश नहीं करेंगे, हम सिर्फ बड़े प्रेम से अपना नम्र निवेदन कर देंगे कि देखो मैंने ये किया, मेरे जीवन में चेंज आया, आप भी चाहो तो ये कर सकते हो। तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि ये फिर फैलता ही है, ये फिर ब्रह्म का स्वभाव ही है कि ब्रह्म का अर्थ ही है कि फैल, तो ये फैलता ही है हर जगह। हमें ये होए
कि हम अपने और लेकिन शुरुआत हमारे अपने जीवन से ही होनी चाहिए। अगर हम स्वस्थ खुद नहीं है तो हम किसी बीमार की सेवा नहीं कर सकते। हम खुद दुखी हैं, परेशान हैं, चिंताओं में, डर में घिरे हुए हैं, तो हम दूसरे को नहीं कर सकते, निश्चिंत होना नहीं सिखा सकते। तो उसके अंदर ये प्रश्न जरूर उठेगा कि ये खुद तो डर और चिंता में रहते हैं, मुझे कैसे समझा रहे हैं। लेकिन आपका जीवन ही उसके लिए एक इंस्पिरेशन होगा, एक उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा। आप इस जीवन को इतना सुंदर कैसे जी रहे हैं। आपके साथ भी परिस्थितियां, आपका परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन सुंदर हो जाता है तो हम तब किसी को बताने के लिए लायक होते हैं। और परिवार के लोगों को तो देर अबेर ये एहसास होने ही लगता है कि ये शांत है, अपने जीवन को अपने से जी रहे हैं, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करते, और अपना जितना हो सकता है डिपेंडेंट नहीं करते अपने आप को किसी से, जब तक हेल्प नहीं मांगते, जब तक कि उन्हें बहुत लगे ना कि हाँ अब ये चीज की मैं नहीं कर पा रही तो मुझे हेल्प चाहिए। क्योंकि ये भी नहीं है कि ये भी एक ईगो हो जाती है कि नहीं, मैं तो किसी से हेल्प ही नहीं लेती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये भी हमारी एक ईगो होती है। नहीं, अगर हमें हेल्प की जरूरत है तो हम हेल्प भी लें, और हम उनके काम आ सकते हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो उन्हें भी करें। तो परिवार के साथ हमारा रहना इतना एफर्टलेस हो जाता है। आज परिवारों में देखो, सब जगह जितने भी लोग हैं एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अपने टाइम सब मोबाइल से काट रहे हैं, कोई टीवी से काट रहे हैं। अपने आप में अकेले रहना ही नहीं आता, और अपने बच्चों को भी हम वही संस्कार देते चले जाते हैं कि टीवी देखे, फोन को दिखा दिखा के उन्हें खाना खाना सिखा रहे हैं। आज मैं जितने भी बच्चों को देखती हूँ घरों में, तो हैं तो वो हवा उन तक छू ही जाती है तेरा देर, उन्हें ये चीज आभास हो ही जाती है कि क्यों ना हम भी ऐसा जीना सीख जाएं। लेकिन हमारी ये एक्सपेक्टेशन ना हो उनसे कि ये हमें फॉलो करें। हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल बनना है, न कि हमें उनके से ये एक्सपेक्टेशन रखनी है कि ये क्यों नहीं जी रहे, ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आने नहीं दूँ। ये हमारी एक्सपेक्टेशन ही अगर ऐसी है, बच गई है, तो ये भी हमारे अंदर अभी सुधारने जैसी है। ये भी हमारा कोई ईगो ही बचा हुआ है हमारे अंदर कि कोई मुझे जाने, कोई मुझे समझे कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं कितनी सत्संगी हूँ, मैं कितनी परमात्मा में लीन। जो व्यक्ति एक्चुअल में परमात्मा में लीन होगा, एक्चुअल में स्पिरिचुअल होगा, उसे तो कोई जाने या ना जाने, उसे कोई फर्क नहीं। अगर कोई वो ना बता रहा अपने आप को, ना वो छुपा रहा, कोई जान गया तो ठीक है उसके लिए, और किसी को नहीं पता तो ठीक है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा कि कोई जाने मेरे को। ऐसे ही अपने परिवार में भी हमें किसी से ना कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है कि कोई हमें जाने, या मेरी कोई सुनता नहीं है। अगर ना हम ये भाव रखें कि अरे ये लोग देखो कैसा घटिया जी रहे हैं, इनको कोई स्पिरिचुअलिटी की अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, कैसा बेढंगा जीवन जी रहे हैं, इधर उधर चीजों पे डिपेंडेंट हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कितने डिपेंड कर रखा है अपने आप को, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो ये जो हमारा अंतर्मन चलता है, हम उन लोगों को भी, लेकिन भीतर हमारे अंदर कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, तो ये कन्वर्सेशन भी हमारी नहीं होनी चाहिए। जो जैसा है हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देनी है अपनी, कोई कुछ पूछना है। हाँ जी, बोले शिवानंद जी, कुछ कहना है? जी मेंबर्स को जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह बताया जा सकता है। मेरे समझ में तो यही आता है कि कोई भी अगर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि रखने वाले हैं, जिज्ञासु हैं, तो वो उनको जोड़ा जा सकता है। और
और इसके अलावा कोई कंडीशंस हो तो थोड़ा जानना चाहेंगे। कहाँ पे जोड़ा जा सकता है? ग्रुप में हमारे? जी जी। हाँ जी, आपने आप सुन ही रहे हो, जो जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो हैं, मान लो सुनना चाहते हैं जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उनको जोड़ा जा सकता है। जी धन्यवाद। हाँ जी, इंदु आपको कुछ कहना है? आपने अनम्यूट किया है। अरे नहीं, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं करा। कोई बात नहीं, चलिए तो हम लोग ध्यान करते हैं। अभी ठीक है। हाँ जी, चलिए तो आंख बंद कर लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आज हम ध्यान करेंगे शुक्राने के ऊपर, कि हम जितना अहोभाव में जिएंगे, जितने शुक्राने में जिएंगे, उतना हमारे अंदर जो हमारा प्रेम है, हमारा अनकंडीशनल लव है, उसके सेंटर जो हैं एक्टिवेट होते हैं। जब हम प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं, या प्रेम के बारे में सोचते भी हैं, तो हमारे ही अंदर प्रेम के सेंटर हैं जो एक्टिवेट होते हैं, और प्रेम की धारा बहने लगती है हमारे ही अंदर, और जो हमें बहुत ही आह्लादित करती है, बहुत ही अच्छा फील कराती है। तो आज हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है। तो आती जाती श्वास को देखेंगे, म्यूट कर लें। हाँ, अपनी आती जाती श्वास को देखें और धन्यवाद करें, अहोभाव और थैंकफुलनेस के साथ, कि बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षण सांस नहीं ले पा रहे हैं, अपनी श्वास को ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, या ले ही नहीं पा रहे हैं, मृत्यु घट गई है। ये क्षण किसी का आखिरी क्षण भी हो सकता है, पर हमारी श्वास चल रही है, हम रिलैक्स होकर बैठे हैं। तो उन सब के लिए परमात्मा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्राना। अपने हाथ जोड़ लें और बहुत ही प्यार से और ग्रेटफुल होकर, थैंकफुल होकर परमात्मा का शुक्राना करेंगे विद स्माइल। जैसे हम 2 दिन से स्माइली का भी कर रहे हैं प्रयोग, तो वो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं कि मुस्कुराइए। जब हम किसी को शुक्राना कर रहे हैं, खुश हैं, तृप्त हैं, शांत हैं, तो एक स्माइल के साथ शुक्राना करेंगे कि हमारा रोआ रोआ खुश है। अपने पूरे शरीर को मुस्कुराता हुआ देखें। देखें आपके एक एक सेल मुस्कुरा रहा है, पैरों से लेके सर तक एक नज़र दौड़ाएं कि आपका एक एक सेल मुस्कुरा रहा है और आपको मुस्कुराते हुए दिख रहा है। और अपने एक एक सेल को जो मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, उन सबको मुस्कुराते हुए देखें। वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं।
एक मुस्कुराहट जो पूरे शरीर में दौड़ रही है, एक खुशी की लहर कि आप जीवित हैं, आपकी श्वास चल रही है और श्वास लेने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही किसी को। तो क्या ये कम हमारा ये कोई कम भाग्यपूर्ण घटना है? क्या ये कोई, इसको कैसे आप तोलोगे कि ये कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है? सोचिए किसी की श्वास चल ही नहीं रही ठीक से, उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, और आज हम आराम से बैठ के श्वास ही ले पा रहे हैं ढंग से। तो क्या हमें धन्यवाद के भाव से नहीं भर जाना चाहिए? क्या हमें उस परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या इस प्रकृति, माँ प्रकृति को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो शुक्राने से भर जाएं कि परमात्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप म्यूट कर लीजिए, ये नाम नहीं आ रहा। 89201 जिनका नंबर है, म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद के भाव से भरेंगे। धन्यवाद है सबका जो भी मेरे पास है। जो भी महसूस करें क्या क्या है आपके पास, देखें, मन की आंखों से देखें जो वस्तुएं हैं आपके पास इस वक्त घर में। जितना भी बैंक बैलेंस है आपके पास, या कोई इनकम है जो आपको आती है रेगुलरली, उसको देखें। और धन्यवाद के भाव से भरें कि परमात्मा शुक्र है तेरा, कितना कुछ है मेरे पास। ये पलंग है जिस पे बैठा है कोई, सोती हूँ मैं रात को, कुर्सी है, टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, फ़ोन है, सत्संग हम सुन रहे हैं, शरीर स्वस्थ है कि सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो पहले अपने जितने भी वस्तुएं हैं हमारे पास, परमात्मा ने जो गिफ्ट के रूप में हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। मन ही मन एक एक वस्तु को याद करते हुए धन्यवाद बोलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I love you, I love you, I love you। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों को महसूस करेंगे और धन्यवाद के भाव से भरेंगे, मुस्कुराते हुए। महसूस करें कि आपका रोआ रोआ मुस्कुरा रहा है, खुश है। और अपने एक एक अंग को महसूस करेंगे, अपने हाथों को देखें, आपके हाथ कितना काम करते हैं, कितना सुख पहुंचाते हैं आपको। और कभी हमने हाथों को धन्यवाद नहीं बोला। अपने हाथों को चूमें, प्यार करें और बोलें थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अपनी आँखों के लिए अपनी आँखों को टच करें। कितनी कीमती हैं आपकी आँखें जो देख पाती हैं। कैसे परमात्मा का अनोखा चमत्कार है कि एक कैमरा फिट कर दिया इसके अंदर,
जो देख लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। साथ में बुद्धि भी दी, समझ भी दी, उसकी व्याख्या भी कर लेता है ये कंप्यूटर हमारा। धन्यवाद के भाव से भरें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखों को टच करें और प्रेम से बोलें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद, माँ प्रकृति का धन्यवाद कि आज उस शक्ति का धन्यवाद जिसकी वजह से ये आंखें बिल्कुल सही सलामत काम कर रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ही पूरे शरीर का धन्यवाद करें, अपने पैरों का, अपने टांगों का, अपने एक एक किडनी, लीवर, लंग्स, थ्रोट, नाक, कान, मुख, सबका धन्यवाद। अपना हमारा जो वोकल कॉर्ड है इसका धन्यवाद जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। अपनी बुद्धि का धन्यवाद जिसकी वजह से हम समझते हैं। और उसके ऊपर उस शक्ति का धन्यवाद, उस माँ का धन्यवाद, माँ जो ऊर्जा है, शक्ति है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए, धन्यवाद के भाव से भरते हुए महसूस करें कि बहुत सारे स्माइलीज जो हैं, बहुत सारी स्माइली जो हैं आसमान से बरस रही हैं और पूरा कमरा आपका स्माइली से भर गया है। और आपके अंदर एक खुशी की लहर आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे स्माइलीज आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि आप धन्यवाद के भाव से भर रहे हैं तो आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपका पूरा शरीर स्माइली से भर रहा है। बहुत सारे स्माइली उतर रहे हैं और उनको इमेजिन करके, उनको सोच कर ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है। अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देखें कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हमारे आसपास हैं या एम्प्लॉयज़ हमारे आसपास होते हैं या फ्रेंड्स हमारे आसपास होते हैं या वर्कर्स जो है हमारे हेल्पर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, सब्जी वाले हो गए, कितने लोग हैं जो हमारे आसपास हैं और हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो हमारे कितने काम आ जाते हैं। ऐसे लोग हैं हमारे पास जो जिनकी वजह से हमें बहुत मॉरल सपोर्ट मिलती है, जिनके होने से ही हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो उन सबको थैंक यू बोलें, आई लव यू बोलें और एक प्यार से हक करें, मन ही मन उन्हें हक करें। अब बड़े हैं तो चरण छुएं, छोटे हैं तो उन्हें आशीर्वाद दें। और मन ही मन बोलें थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। और लगातार स्माइलीज आपके ऊपर बरस रही हैं और परमात्मा का आशीर्वाद बरस रहा है स्माइली के रूप में। और उसी के बीच में ही आप सबको गले लगा रहे हैं, खूब प्रेम बरसा रहे हैं, खूब सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, आनंदित हो।
आपके हृदय से यही पुकार उठ रही है, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। देखें कैसा फील हो रहा है, महसूस करें। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। अब हम जितने भी देवी देवता हैं, गुरु हैं, एनलाइटन मास्टर्स हैं, अरिहंत हुए हैं, जितने हुए हैं तो हुए थे और अभी भी हैं धरती पर और आगे भी होंगे, उन सबको धन्यवाद करते हुए और अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए कि जो भी भूलें हमसे हुई हैं उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइनें बोल देंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरे यूनिवर्स को एक साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरे कायनात में आपकी गूंज जा रही है, आप जो बोल रहे हैं उस पूरे सबको रोए रोए को, कण कण को जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन जा रही है और पूरे कायनात में फैल रही है। और सभी देवी देवता, सभी एंजल, सभी महापुरुष, जो भी एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं, जो अवतार हुए हैं, जितने भी, सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। प्रेम से भर जाएं, उनके आशीर्वादों को ग्रहण करें। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है, आपके ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर सहनशीलता, धैर्य को बढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर विवेक जागृत किया जा रहा है ताकि आप सही रास्ते पे चल पाएं। विवेक शक्ति दी जा रही है आपको। हम सब उनकी ऊर्जा में बैठे हैं। हम सब पे परमात्मा की कृपा बरस रही है। हम सब उनके आशीर्वादों को ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने बॉडी के उस पार्ट को देखेंगे जहाँ कहीं दर्द हो रही है। यदि आपको कहीं पे भी दर्द है, उस पर्टिकुलर पार्ट को महसूस करें। और पहले तो हम ये 4 लाइनें बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। अब हम
एक ग्रीन लाइट को महसूस देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि लाइट ग्रीन कलर का कलर को उस पेन वाले हिस्से में महसूस करेंगे। अपने हार्ट पे हाथ रख लें। एक हाथ अपने हार्ट पे रख लें, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड से रेकी की मुद्रा में उस पार्ट पे आप उसको रखें, राइट हैंड को, जहाँ दर्द है, और महसूस करें कि लेफ्ट जो हार्ट है, हार्ट से होता हुआ ग्रीन रंग की ऊर्जा होती हुई आपके राइट हैंड से उस पार्ट में जा रही है। राइट हैंड को रखेंगे दर्द वाली जगह पर और महसूस करें कि हार्ट की ग्रीन कलर जो है वो राइट हैंड से बहता हुआ कलर और शक्ति, एनर्जी जो है वहाँ पे जा रही है और उसको हील कर रही है। दर्द को जाता हुआ देखें कि वो दर्द जा रहा है और सूरज की रोशनी में जाके भस्म हो रहा है। दर्द वहाँ आपके शरीर से निकलता जा रहा है और वहाँ पे जाके भस्म हो रहा है। और उसकी जगह राइट हैंड से ग्रीन कलर की ऊर्जा, जो डिवाइन पावर है, वो उसके अंदर जा रही है और उसको हील कर रही है। अब आपको बोलना है स्टेबल 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 स्टेबल। मैंने वो शक्ति जो आपने भेजी है वो वहीं बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, ताकि वो हील करती रहे। ठीक है। अब हमें ब्लू कलर की एनर्जी भेजनी है अपने आज्ञा चक्र से। डायरेक्ट भी भेज सकते हैं या राइट हैंड को फिर से रखें और अब महसूस करना है ब्लू कलर की एनर्जी आपके राइट हैंड से होती हुई आज्ञा चक्र से वो ब्लू कलर ले रही है, ट्रांसफ़र हो रही है राइट हैंड से जाती हुई, और जहाँ दर्द है वहाँ पे वो जा रही है। और ब्लू कलर एक पेन हीलर होता है, उस पेन को वो ख़त्म कर रही है। पेन को जाता हुआ देखें और ब्लू कलर को उसमें भरता हुआ देखें। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे और बहुत सारे स्माइलीज आपके ऊपर लगातार गिर रहे हैं, उसको भी एहसास करते रहें, ताकि एक खुशनुमा एनर्जी आपको महसूस होती रहे। आप थैंक यू बोल दें, हाथों को जोड़ लें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उस एनर्जी को बोल दें स्टेबल स्टेबल स्टेबल। अब देखें आपकी दर्द में थोड़ा 5-10 मिनट में आपको महसूस होगा, या अभी भी कुछ कम हुई होगी, थोड़ी देर में और उसका असर आएगा, आपको बहुत ही शीघ्र आराम मिलेगा। तो बने रहे इसी अवस्था में। अब आप मौन में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं
10 मिनट तक आँख ना खोलें, बस इस परमात्मा की जो शून्यता है इसको महसूस करते रहें और कुछ ना करें, बस आप शांत होके बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।